भगवान बुद्ध ने वर्षावास काल में तो इसका बहुत बड़ा वैसे ही महत्व कहा है, क्योंकि ये जो दान है सामान्य भाषा में भगवान बुद्ध ने एक कूटदंत सूत्र है, उस कूटदंत सूत्र में भगवान बुद्ध ने राजा महाविजित द्वारा आयोजित यज्ञ का वर्णन किया, जिसमें भगवान ने कहा कि राजा विजित ने उस समय जब यज्ञ किया था तो ना तो पशुओं को मारा गया, ना ही खाद्य सामग्रियों को बर्बाद किया गया, ना ही किसी चीज़ की हानि हुई। ऐसा कहते हुए जब भगवान ने राजा विजित द्वारा आयोजित यज्ञ का जब वर्णन किया, तब कूटदंत ने भगवान से पूछा, क्या भंते इससे कम अल्प सामग्री वाला या कोई दूसरा भी कोई भोजन है, दान है, यज्ञ है, जिससे हम उसका फायदा उठा सकें? भगवान बुद्ध ने कहा है, ये जो भोजन दान है, लोग भंडारे करते हैं, इसमें भगवान ने कहा भंडारे तो करते हैं, इसमें भिक्षु लोग नहीं जाते। क्यों? यहाँ लड़ाई झगड़े देखे जाते, गले पकड़ना देखा जाता है। परंतु जब कोई वैसा भोजन करता है तो भिक्षु लोग भी जाते हैं। भिक्षु लोगों का भगवान का कहने का अर्थ था कि बुद्ध जाते हैं, प्रत्येक बुद्ध जाते हैं, अरहत जाते हैं, अनागामी जाते हैं, सगतागामी जाते हैं, श्रोतापन्न जाते हैं, या जो उस मार्ग पर चल रहे भिक्षु हैं, जो भगवान का संग है, जो तीर्थ रत्न है कि जो बुद्ध धम्म संघ के प्रति क्या महाश्रद्धावान है और उस पर चलने का क्या कर रहा है, प्रयास कर रहा है, उस मार्ग पर पहुंचने के लिए कटिबद्ध है। वो लोग जब जाते हैं, भगवान बुद्ध जब बुलाते हैं तो ये महाफलदायी। परंतु क्या था, कूटदंत जैसे या राजा प्रसेनजित जैसे या बिंबिसार जैसे या सेठ सुदत्त जैसे ये सारे लोग तो कर नहीं सकते। क्यों? धन होने के बावजूद भी अगर चित्त में श्रद्धा नहीं है, लोभ है और सारी चीज़ें हैं, तो लोगों के पास करोड़ों रुपए अरबों रुपए सब कुछ होते हुए भी वो नहीं करते। परंतु जिसके अंदर है, थोड़ा भी है, तो क्या करता है, भिक्षु लोग जाते हैं तो जो दान करता है, भगवान बुद्ध ने कहा जो आयुष दान है, जो आमिष दान है, इसका माप है। फिर भगवान बुद्ध ने कहा इससे भी कोई कम खर्चे वाला, उद्दंत का बनते कम खर्चे वाला अल्प सामग्रिक भी है। भगवान ने कहा है का जो चतुर्दशी चारों दिशाओं के भिक्षुओं के उद्देश्य, संघ के उद्देश्य जो बिहार का निर्माण कराता है, कहा ये उससे भी ज़्यादा फलदायी है कि जैसे और कोई कुछ करे, परंतु अगर इतना थोड़ा भी किया है तो फिर सामान्य भाषा में कहें कि 16वें भाग को वो अगर किया है तो इसके 16वें भाग के बराबर ही नहीं। फिर भगवान ने कहा क्या इससे भी कोई का बोलते, क्या इससे भी कोई और कम खर्चे वाला या अल्प सामग्री वाला और कोई पूरा है? तो भगवान बुद्ध ने कहा है तीसरा यज्ञ। तीसरा क्या है? जो भगवान जो 3 शरण हैं, बुद्ध की शरण, धम्म की शरण, संघ की शरण, ये जो बुद्ध के तो जो त्रिपुण्य है, जो बुद्ध के 9 गुण हैं, उन 9 गुणों के प्रति क्या होता है, श्रद्धावान होता है। श्रद्धावान होता है, उसके चित्त में खिरी और लज्जा दोनों व्याप्त होती है। वो अपने को देखता है, बचाता है उन दुष्कर्मों से, उन सारी चीज़ों से। फिर भगवान बुद्ध का धम्म, दूसरा धम्म, धम्म का जो तत्व ज्ञान है, तत्व ज्ञान का संबंध है
जो भगवान के बुद्ध के द्वारा उपदिष्ट मार्ग है, ये जो मार्ग सबकी समझ में नहीं आता। क्यों नहीं आता है? कि इतना ये कठिन है कि जो कदम उठाना ही नहीं चाहता, जो अपनी सोच बदलना ही नहीं चाहता, उसके लिए संसार में कोई कुछ कर नहीं सकता। और तीसरा भगवान बुद्ध का जो संघ के 9 गुण हैं, इन 9 गुणों में आरूढ़ होके जो बिना किसी भेदभाव के सबको समान रूप से इस दुख चक्र से, भव चक्र से मुक्ति के मार्ग की ओर प्रेरित करता, आकर्षित करता है, उनको वो मार्ग बतलाता है, उस पर चलने के लिए उसको आकर्षित करता है। तो सामान्य भाषा में कहें कि जो पुण्य का क्षेत्र भी है, खेत भी है, ऐसा संघ के प्रति जब श्रद्धावान होता है तो क्या भगवान ने कहा इसका फल उससे भी को बिहार बनवाने से भी क्या है ज़्यादा। फिर भगवान से कहता है क्या इससे भी बनते कोई कम खर्चे वाला है? भगवान बुद्ध ने कहा हाँ है। ये जो शिक्षा पद है, इसका क्या करता है? अनुसरण करता है कि अपने जीवन में कोशिश करता है कि वो प्रतिदिन 5 शीलों को धारण करे, 5 शीलों को धारण करता है, या हर सप्ताह वो अपने को उपोषक 8 शीलों में धारण करता है कि वो शरीर में होते हुए, घर में होते हुए भी, घर में है भी और नहीं भी। भगवान ने कहा कि उससे भी और कम खर्चे क्यों? एक दिन का एक समय भोजन भी छोड़ दिए, कोई इच्छा भी नहीं है, जैसा मिल गया वैसा खा लिया। कोई कपड़ों का भी वो नहीं है कि हमको अच्छे चीज जो मिलते क्या है केवल शरीर को ढकने के लिए। तो भगवान से कहते हैं कि बनते कि इससे भी और कोई कम खर्चे वाला। भगवान ने कहा समाधि क्या है कि इसके साथ साथ में क्या है और बढ़ाता है। तो क्या करता है शाम को, सुबह शाम को जैसे अपने मुँह को एडजस्ट करता है, आनापान और विपස්සना, समित विपස්සना क्या करता है प्रारंभ करता है, धीरे धीरे उसको आरंभ करता है। धीरे धीरे आरंभ करता है तो क्या है उसके वो अपने को समता में रखते हुए जो चित्त संस्कार हैं, जो गहरे गहरे सोए हुए संस्कार हैं, कर्म हैं, तो क्या है उसके वहाँ से निकलने शुरू होते हैं। और निकलने शुरू होते हैं तो दुख चक्र से उसका निकलने का मार्ग पक्का होगा। फिर भगवान से कहता है भक्त कि इससे भी कोई और कम खर्चे वाला, अल्प सामग्री वाला और इससे भी ज़्यादा कोई फलदायी है? भगवान जी का है कौन? ये जो प्रज्ञा है, प्रज्ञा का अर्थ क्या है कि सामान्य भाषा हम सुनते तो हैं, परंतु उनको दूर करने के लिए हम उपाय ही नहीं करते। कि क्या है? दोष है, ईर्षा है, क्रोध है, मान है, लोभ है, या अपने को सबसे ऊंचा रखने का ही, ये सारी चीजें हैं। जानता है, बात भी करता है, सब कुछ करता है, पर गांव की भाषा में नहीं कहते हम सब बांधते तो सब चीज़ें, पर मेरा पनारा मेरा ही है। अर्थात सब कुछ होते हुए लास्ट में वो अपने को उन चीज़ों से ना तो कम करता है, ना कम करने का प्रयास करता है, खत्म करने का प्रयास करता है, और सब कुछ रखने के बावजूद वो अपने को वहीं पर बनाए रखता है। भगवान बुद्ध ने कहा ये जो यज्ञ है, इन यज्ञों में भी प्रधानता भगवान बुद्ध ने कहा दान की जो महत्ता का है, वो 3 तरह के पुरुष, 3 तरह का दान। क्या? दानपति जो अपने घर पर आए हुए मेहमानों का, भिक्षुओं का क्या करता है, यही कोशिश करता है कि मैं इसे कितना अच्छे से अच्छा इसको भोजन करा सकूं, उसके बदले में उसको कोई चाह नहीं। तो भगवान बुद्ध का ये क्या है? दानपति। नंबर 2 फिर का भगवान बुद्ध ने दान सहायक। दान सहायक में क्या है
भगवान बुद्ध ने कहा अरे हम तो खाते, जो हमारे मेहमान आए हैं, भिक्षु आए हैं, जिसको उन्होंने बुलाया है, क्या करें? अरे चलो बहुत ज़्यादा नहीं, जैसा हम खाते हैं, डेली खाते हैं, वैसे ही क्या करते थे, खिला देते। तो भगवान ने कहा ये दान सा है। परंतु फिर भगवान ने कहा और एक है लास्ट में, क्या है, दान दास। दान दास क्या करता है? अरे आ गए हैं, अब इनको कैसे भेजना है, क्या करना है, रूखा सूखा जैसा वह किया हुआ कि भाई कैसे ये मामला सुलझे, ये लोग जाएं।